सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथियों, आज हम इफेसियन 6:12 पर बात करेंगे। तो इफेसियो अध्याय 6 वचन 22 बाइबल का एक ऐसा पद है जो व्यापक रूप से आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल वॉर की बात करता है, जिसे प्रत्येक मसीही को समझने और उससे जूझने यानी लड़ने की आवश्यकता होती है। इफेसियन 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध खून और मांस से नहीं परंतु अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह वचन के माध्यम से हम मसीह विश्वास में आध्यात्मिक सशस्त्र संघर्ष की अवधारणा को भी समझ सकते हैं। आध्यात्मिक संघर्ष या स्पिरिचुअल वॉर का क्या अर्थ है? तो साथियों, इफेसियन 6:12 का यह भाग हमें स्पष्ट करता है कि हमारा संघर्ष या हमारी लड़ाई परंपरागत रूप से शारीरिक नहीं है। इसका अर्थ है कि यह भौतिक दुनिया के लोगों और वस्तुओं से तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी यह लड़ाई विभिन्न आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पावर्स और अधिकारियों के साथ है। इन प्रधानों, अधिकारियों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को उल्लेख इस बात का संकेत है कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक और गंभीर है। प्रधानता और अधिकारियों से संघर्ष। यह वचन प्रधानों और अधिकारियों की बात करता है। इसका यह मतलब नहीं कि यह शारीरिक शासकों या सरकारों के खिलाफ युद्ध है, बल्कि हमें यह वचन दिखाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रभुत्व होते हैं जो बुराई और अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बुराई की शक्तियाँ या अंधकार की शक्तियाँ ही है जो दुनिया में दुर्भावनाएं, अन्याय और अज्ञानता को बढ़ावा देती है। इस संसार के हाकिम का उल्लेख हमें यह बताता है कि ये शक्तियाँ किसी न किसी रूप में संसार पर शासन कर रही है और इनका उद्देश्य केवल मनुष्यों को अंधकार में रखना है। इसका अर्थ है कि यह शक्तियाँ मनुष्यों को नैतिक और आध्यात्मिक पतन करने के लिए मजबूर करती है और उन्हें अंधेरे में फंसा कर रखती है। ये आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है, वे बुरी आत्माएं या दुष्ट आत्माएं हो सकती है जो दुष्टता का इस दुनिया में प्रचार प्रसार करती है। इन दुष्टता की सेनाओं से संघर्ष का तात्पर्य उस आध्यात्मिक जागरूकता का होना है जिससे हम खुद को इन दुष्ट ताकतों से बचा सके। जब हम इफेसियन 6:12 को ऐतिहासिक रेफरेंस देखते हैं तो हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि इफेसियों की पुस्तक का लेखन या लेखक संत पौलुस है और उन्होंने यह पत्री तब लिखी जब वे जेल में थे। उस समय संत पौलुस उत्पीड़न और दुर्भावना के आम थे और उन पर बहुत सारी यातनाएं हो रही थी। विशेष रूप से यह उन प्रारंभिक मसीहों के लिए जिन्होंने अपने विश्वास की विमाननाएं दी थी। आज के युग में जबकि विज्ञान ने हमारे जीवन में कई पहलुओं को उन्नत कर दिया है, फिर भी हम आध्यात्मिक संकल्पना यानी संघर्ष से कल्पना से परे नहीं है। मसीह विश्वासियों को आज भी सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और सत्य की राह पर चलने और प्रेम तथा करुणा के मूल्यों को जीवित रखने हेतु इस प्रकार की आत्मिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी बाइबल पढ़ने वाले के लिए इफेसियो चैप्टर 6 वर्स 12 बाइबल का एक अत्यंत प्रभावशाली वचन बन जाता है। यह किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा देता है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो संघर्ष देखते हैं वे केवल भौतिक या प्रत्यक्ष नहीं होते, वे संघर्ष आध्यात्मिक होते हैं और हमें भीतर की शांति बनाए रखने तथा सत्य के मार्ग पर चलने हेतु निरंतर सजग करते रहते हैं। यह वचन के संदर्भ में इफेसियो चैप्टर 6 वर्स 13 to 18 भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहां पौलुस की संपूर्ण सज्जा पहनने यानी युद्ध में पहनने वाले
वस्त्रों की बात कर रहे हैं, जिसमें सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झेलम, विश्वास की ढाल जैसे आत्मिक हथियारों को धारण करने की बात कही जा रही है, ताकि इन हथियारों का हम धारण करके ही शैतान की दुष्टता की सेना का सामना कर सके और शैतान को आत्मिक युद्ध में हरा सके। तो मेरे साथियों, इस प्रकार इफिसियंस 6:12 न केवल एक चेतावनी है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक आह्वान भी है प्रत्येक मसीह के लिए कि अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचाने। आधुनिक जीवन की जटिलताओं में हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने और हमारी नैतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आह्वान करता है यह वचन, ताकि हम बुराई की ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सके और इस प्रक्रिया में हम अपनी मानसिकता को सुधार कर सकते हैं और समाज में स्थायी रूप से शांति और समृद्धि ला सकते हैं।